नमस्कार दर्शकों, यह वीडियो समर्पित है कलयुग में सतयुग की शुरुआत के लिए, जिसके लिए जगत के तारणहार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दिन रात प्रयासरत हैं। यह वीडियो संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन से जन कल्याण हेतु निर्मित किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार इस कलयुग की घोर अंधकारमय स्थिति में भी सतयुग जैसी पवित्र और करुणामयी व्यवस्था की नींव डाली जा रही है। कैसे वह समय निकट है जब सत्य, करुणा, प्रेम, समता और न्याय फिर से इस धरती पर स्थापित होंगे। कलयुग में सतयुग की शुरुआत में अनमोल हिस्सा है अन्नपूर्णा मुहिम का, एक ऐसी सेवा संकल्प यात्रा जिसमें हर जरूरतमंद तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की व्यवस्था करवाई जा रही है। यह मुहिम एक मिसाल बन चुकी है, जहां भूखों को भोजन, बेघरों को छत और टूटे मन को सम्मान मिल रहा है। ये सब संभव हुआ है केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, जिन्होंने हमें बताया कि असली भक्ति क्या है और असली सेवा कैसी होती है। जो गरीबों की सुनता है, असल में भगवान भी उसी की सुनता है, और जो गरीबों के दुख दूर करता है वह तो खुद परमेश्वर का ही रूप होता है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो का उद्देश्य है मरी हुई मानवता को पुनः जीवंत करना, और जो जीवंत है उनकी आत्मा को जागृत करना, और जो जागृत है उन्हें इंसान बनाना, और जो इंसान है उन्हें दिखाना है कि इंसानियत क्या होती है। राम राम सच साहिब, मेरा नाम अंजलि और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। आज संत रामपाल जी महाराज के इतनी बड़ी कृपा हुई कि संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार हमारे गांव पर दया की है। पिछले कुछ महीनों पहले बारिश के पानी ने हम जैसे किसानों के खेतों में इस टाइप से कब्जा कर लिया था, जैसे कि कोई राक्षस ने कब्जा कर लिया हो। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ तो हमारे गांव के सभी लोग, जिसमें मेरे पापा भी एक किसान हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं हमारे गांव के सभी किसान हैं, सभी के जैसे कोई ये होता है ना कि उनकी जीने की आस खत्म सी हो गई थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में हर किसी को पता चला ना, जब जैसे उन्हें किसी मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है हमारे, जो मेरे पापा की वो खेत है, हमारे सभी गांव के सभी की मेन ऑफ सोर्स इनकम सिर्फ और सिर्फ खेत है। पर जब हमें ये मुहिम के बारे में पता चली ना, सबको जीने की एक आस मिल गई। फिर होना क्या था, आप सभी को पता है कि आज के ज़माने में साइंस इतनी आगे चली गई है, जिसमें AI सारी चीज़ें इतनी आगे हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा। पर जब ये कहते हैं ना कि साइंस वांट्स ओनली प्रूफ, तो प्रूफ के बेसिस पर आज सब कुछ चलता है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जब मैंने रिसर्च किया और प्रूफ देखे मैंने, तो संत रामपाल जी महाराज ने केवल एक यही मुहिम नहीं चला रखी, इसके साथ साथ बहुत सारी मुहिम चला रखी है। जैसे एक अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, गरीबों के घर बनवाए। हमारे हरियाणा में उन्होंने 1000+ घर बनवा रखे हैं, ऐसा कोई आम इंसान तो कर ही नहीं सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने 15 आश्रम है उनके ऑल ओवर इंडिया में, और इसके साथ साथ USA, कनाडा, जापान, इसके साथ साथ नेपाल तक उनके सतलोक आश्रम बने हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद मेरा तो दिमाग बिल्कुल हिल गया कि ऐसा कोई कर सकता है क्या। इसके साथ साथ उनके समागम होते हैं 6 बार, और इसके साथ साथ गरीब लड़कियों के दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। मेरे तो बिल्कुल वो हो गया। मैं पहले बहुत ज़्यादा प्राउड करती थी कि हाँ, मैं किसान फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिसमें एक वो किसान की बेटी हूँ मैं, जिसके घर का अनाज, खेतों का अनाज वहाँ पर जाता है मंडियों में, और मंडियों से सारे विश्व में जाता है, जिसके साथ साथ हर एक प्राणी का पेट भरकर वो आराम से अपना खाना खाकर सोता है। पर आज मुझे ये कहते हुए प्राउड फील हो रहा है कि हम एक ऐसे हरियाणा में जन्म लिया है जिसमें एक संत रामपाल जी महाराज ने हम जैसे किसानों के रक्षक हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो, जन जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो धनाना वो। हरियाणा का वर्ग का मेरा, जिसका माने शान से, खेता के में खड़ा गबरू, बोलाइब भगवान है, बोलाइब भगवान है। दुख हर ले जो झोली भर दे, ऐसा करायो दान से, बैठ जेल में कर दी लीला, समझ गया हरियाणा हो।
हरियाणा में हो गया हरि का आना हो। जन जन चाहवे खुशी मनावे आ गया देखो धनाना वो। गाँव गाँव गली गली में ऐसी बातें हो रही से, बाबा रामपाल की दया ते बढ़िया खेती हो रही से। तू टेंशन क्या ते ले रही से, यो सबसे बड़ा शाना हो। मन की सारी कर दी पूरी गर्व करे हरियाणा हो। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो। जन जन चाहवे खुशी मनावे आ गया देखो धनाना वो। भूखे बालक मरती कन्या इब कोई देखी जावे ना। गाँव धनाने आ गया सतगुरु अब तुम धोखा खाइयो ना। अब तुम धोखा खाइयो ना। छोड़ कई तुम जाइयो ना, यो पार उतारण आ रहा है। कर लो भक्ति कपट छोड़ का अमरपुर सबने जाना हो। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो। जन जन चाहवे खुशी मनावे आ गया देखो धनाना वो। हर प्राणी की पीड़ा हरने धरती पर यो आया है। वर्ल्ड लेवल पर बोले डंका दुनिया के मह छाया है। दुनिया के मह छाया है। या काल की झूठी माया है, सब छोड़ छाड़ कर जाना हो। सतगुरु तेरी दया हुई अब क्या तय गंगा नहाना हो। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो। जन जन चाहवे खुशी मनावे आ गया देखो धनाना वो। भगवा चोला कंठी माला बहन बने जो बाबा से। लोभ लालच और पाखंड के मां असली ज्ञान को दाबा से। असली ज्ञान को दाबा से। सब बंदी छोड़ न सांभा से, इस काल तो पिंड छुड़ाना हो। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो। जन जन चाहवे खुशी मनावे आ गया देखो धनाना वो। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। उनका नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। वे इसे पूरा करके दिखा भी रहे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के। अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन
दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये। मैं कैप्टन सुबेर सिंह, गांव देहलवास का निवासी हूं। मैं 95 में आर्मी में 28 साल सर्विस करके ऑनररी कैप्टन, भारत सरकार ने मेरे को ऑनररी कैप्टन का रैंक दे करके पेंशन भेजा। और तब से मैं गुरुकुल की संस्थाओं से, आर्य समाज की संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं गुरुकुल देहलवास का पहले पूर्व प्रधान भी रहा हूँ और आज भी मैं पदाधिकारी मुख्य अधिष्ठाता के तौर पर। यहीं पर नज़दीक हमारे एक डोबी में भी कन्या गुरुकुल है जिसकी मैंने स्थापना करी और संस्थापक प्रधान 3 टर्म रहा लगातार, वो भी गुरुकुल चला। और भी बाकी मैं वैसे हमारी अखिल भारतीय कालीरामन विकास ट्रस्ट या खाप कहें, वो भी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन जो 14 में खड़ा कराया था, उसके अंदर भी मैं पदाधिकारी हूँ। उसका मैं कैशियर हूँ, लगातार 14 साल से मैं कैशियर हूँ। यानी मैं सामाजिक संस्थाओं के साथ ही जुड़ा रहा हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट मेरे आज 31वां साल चल पड़ा जो समाज के कामों में जुड़े हुए समाज के। मैंने आर्मी से आने बाद कोई दोबारा से सर्विस नहीं करी, अपने उस पेंशन से काम चलाया और समाज के काम करे, समाज हित के। मैं ये कहना चाहूँगा, रामपाल जी महाराज और उसकी टीम ने जो आज के दिन पर किसानों और मजदूरों के लिए देहातों में तराई तराई मची हुई थी, सब जगह पानी भरा हुआ था, खेतों में पानी, यहाँ तक कि मेरे अपने जो हमारे 40 किला में 25 किला में पानी भरा हुआ था जिसमें कोई बिजाई की उम्मीद नहीं थी। साड़ी की बिजाई की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। महाराज जी की कृपा से उन्होंने हमारे सभी किसानों को, न कि केवल देहलवास को, सभी किसानों को, मैंने यहाँ तक भी सुना कि पंजाब के भी लगभग 300 गाँव और 467 के करीब हरियाणा के गाँव गोद लिए थे। इसी तरीके उनका मेरे पास ऐसा आंकड़ा नहीं है, राजस्थान, दिल्ली और यूपी तक, यानी उत्तराखंड तक भी पहुंचे हुआ है। यह ऐसा सभी जो जानकारियां प्राप्त होती है उससे पता लगता है कि भैया ऐसा। तो उसके अंदर जो इन्होंने सहयोग किया किसान और मजदूर के लिए, क्यों किसानी अगर हमारी जीवित है तो उसके ऊपर मजदूरी भी, देहात का जो मजदूर है वो टोटली किसानों के ऊपर डिपेंडेंट है। और हमारा पिछली सावणी की फसल तो बर्बाद हुई थी, साड़ी की फसल का भी 50% हमारा बिजाई की उम्मीद नहीं थी। इन्होंने इतनी मदद करी है, जिसने भी जितना भी मांग किया, मोटर की मांग किया तो समेत बिजली का कनेक्शन और सामान के साथ में, यानी लाइनिंग के लिए बचाना, ये करना, और लेबर भी फ्री ऑफ कास्ट, ऐसा कर करके जहाँ पर भी जितनी भी मांग रखी उससे 1.25 गुना मांग दी है। तो हम इसके बड़े धन्यवादी हैं। और इन्होंने, या तो हमने अक्सर सुना था मीडिया के थ्रू, किताबों के थ्रू, सर छोटू राम ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उस टाइम पर जब अंग्रेज हुकूमत थी तब उन्होंने आवाज़ उठा करके और उनका सहयोग किया था, ज़मीनें छुटवाई और ज़मीन का हमें मालिकाना हक दिलवाया। इसी तरीके से आज हमारा जो खेती करने का हक है, परमपिता परमात्मा तो हमारे से इतना बरसात होने, बाढ़ होने के का प्राकृतिक, उसको हम प्रकोप कह सकते हैं, उसकी वजह से जो हमारा खेती का स्वामित्व था वो छूट चुका था 1 साल भर के लिए। कोई उम्मीद नहीं थी, साड़िया में भी साड़ी, गेहूँ, चना कुछ बिजाई होता, वो भी बिजाई करवाने के लिए हमने योग्य बनाया है। हम उसके बहुत बहुत इस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं। और ये जो गांव देहलवास के अंदर 7 दिसंबर को
आयोजन करा जा रहा है, जो 85 गांव की तरफ से 85 गांव ने देहड़वास गांव को जिम्मेवारी सौंपी है, इसके लिए भी हम उन 85 गांवों का, सभी संस्थाओं का, सभी भाईचारे का, सभी किसान मजदूर सभी भाइयों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने हमारे गांव को इस योग्य समझा और इस गांव के अंदर जो 7 तारीख का आयोजन किया जा रहा है उसके अंदर चढ़ बढ़ करके सभी भाई भाग लें, ताकि हम अपनी आगे की और कोई समस्या भी हो तो वो हम बता सकें। जहाँ पर सरकार फेल होने के कागार पर पहुंची हुई थी वहाँ पर संत महाराज जी ने हमारे किसान भाइयों को बचाया है, जिसकी बदौलत हम उनको किसान मसीहा रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। ये इसकी देन है, न कि किसी और प्रभाव कोई चीज का नहीं। अब जो कार्यक्रम कर रहे हैं आप पूरे सभी संगठन अपनी स्वेच्छा से, स्वयं निर्णय से कर रहे हैं? सब इच्छा से, सब निर्णय से, सभी भाईचारा में बैठ करके आपस में निर्णय लेंगे। जिस आदमी ने हमारे को एक किस्म का जीवन दान दिया है किसानों को, तो हमारा भी अपना फर्ज बनता, करते हुए बनता है उसके प्रति अपना आभार प्रकट करें जी। तो इसके लिए बहुत बहुत दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, प्रस्तुत है परमेश्वर कबीर साहिब जी के दिव्य स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्य रहमत। यह कहानी सिर्फ मदद की नहीं बल्कि उस चीख की है जो बेबसी में आसमान की तरफ उठी थी। यह दर्द भरी दास्तां है हरियाणा के हिसार जिले के सातरोड़ कलां गांव की, जहां 3 महीनों से खड़ा बाढ़ का पानी किसानों की हिम्मत को तिनका तिनका करके तोड़ चुका था। जब दुनिया का हर दरवाजा उनके लिए बंद हो गया, जब हर उम्मीद ने दम तोड़ दिया, तब उन किसानों ने, जिनकी आंखों के आंसू भी बाढ़ के पानी में मिलकर खो गए थे, अपने ही डूबे हुए खेतों में खड़े होकर संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और अपनी आखिरी गुहार लगाई। भाई साहब, सारी उम्मीद छोड़ चुके हैं सरकार की, सब कुछ की। एक इस भगवान से अरदास हमारी हाथ जोड़ के सत साहिब से हमारे आके जान बचाए। अब हमारी जान उनके हाथ में है। कोई दाना बीजेगा तो बच्चे खाओगे, आगे परवरिश होगी और इसमें दाने हो जाएंगे तो हमारा ही पेट का गुजारा हो जाएगा। ये भगवानी उतर के आने से जो किसानों को बचाया जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा पाइप और मोटर खुद गांव में जाके भी चेक करके आए हैं। भोजराज में भी गए थे, दाइमा में भी देखा था। पूरे पाइप और मोटर निस्वार्थ भावना के रामपाल महाराज जी ने दिए हैं। कम से कम 300-400 गाँव में पाइप और मोटर की व्यवस्था करने लगे हुए महाराज जी। तो हम भी सोचा थे भाई हमारी भी कुछ मदद हो जाए, पाइप मिल जाए तो हमारा भी बुआरा हो जाए। और हमने एक ये बात सुनी है महाराज जी पे, कसूरवार वो किसान होंगे जो पानी नहीं उतार सकते। सामान चाहे कितना ही ले जाओ, कुछ लगो करोड़ों अरबों रुपया सामान लगो, चाहिए सामान देने की व्यवस्था महाराज जी कर रहे हैं। इसमें
वो भगवान ही उतर के आ रहे किसानों के लिए। हमारे जो संत रामपाल महाराज हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँ, प्रार्थना करूँ हूँ। और भाई साहब पैरा में भी आज मैं खुद पढ़ू हूँ, भाई भगवान है ना, भाई इन मोटर और पाइप दे दे और इन भैया का पानी उतर जाए और ये गेहूं की फसल बोले। और भाई इस तो सिवा और मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि ये परमात्मा है, सबकी सेवा करने ला रहे हैं। और जो हमारे भगवान है संत रामपाल महाराज ने पूरा विश्व में किसानों की मदद करी है, मोटर और पाइप दिए हैं, और जो गरीब थे उनके जिसके मकान पड़ गए थे वह मकान बनवाए हैं। ऐसे है हमारे परमात्मा संत रामपाल महाराज। सारे किसान भाई पसर गए हैं। हमारे महाराज जो रामपाल भगवान हैं, सीधे संत रामपाल भगवान पृथ्वी पर आ रहे हैं और किसानों की मदद कर रहे हैं। अरे भाई देख लिया पसरे खड़े हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई हमारे जो भगवान है वह पाइप और मोटर दे दे और हमारा ये पानी उतर जाए और किसान भैया की गेहूं की जो फसल है उसकी बुआई हो जाए। तो भाई हम गुहार लगाओ महाराज जी आते हैं, हमारी जान आके बचा लो। सत साहिब बंदी छोड़, सत साहिब महाराज की जय हो, जय हो। किसी को विश्वास नहीं था कि एक सच्ची पुकार में इतनी ताकत हो सकती है। 11 अक्टूबर की शाम 5 बजे किसानों ने मदद की गुहार लगाई। यह मदद अगले ही दिन 12 अक्टूबर को पहुंचनी थी, लेकिन उसी दिन संत रामपाल जी महाराज को महम के ऐतिहासिक 24वीं चबूतरे पर महम 24वीं सर्वखाप द्वारा मानवता रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा था। इस कारण मदद उस दिन नहीं पहुंच पाई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को उन किसानों के मासूम बच्चे दिखाई दे रहे थे और उन्होंने उनकी पीड़ा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्हें यह चिंता थी कि कहीं कोई किसान नाउम्मीदी में आत्महत्या न कर ले, इसलिए 13 अक्टूबर की आधी रात में 12:30 बजे ही मदद का विशाल काफिला गांव में पहुंच गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से राहत सामग्री लेकर गाड़ियों की एक लंबी कतार सातरोड़ कलां गांव पहुंची। इस सामग्री में 3 बड़ी 10 हॉर्स पावर की मोटरें और 15,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। ले भाई सातोड़ कला गांव में पहुंचे हाँ, और मोटर देख ले, वो मोटर चलने रही है या किसकी मोटर है या पूछांगे। यह अपनी मोटर है, महाराज जी ने अरदास लगाई थी हमारा पानी उतर जे, हमारी जान बच जे। महाराज जी ने हमारी जान बचा दी। हमें 11 साल भी जन्म ले लिया, 11 बार भी जन्म ले लिया, तो भी महाराज जी के एहसानमंद रवांगे। हमने अरदास करी, रात के 12 बजे हमारे पाइप पहुंचे थे और हमारा पानी उतरना शुरू हो गया था। इसलिए मैं महाराज जी का कोटि कोटि नमन करूं। बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की जय हो। उन्होंने हमारी जान बचाई है, ताकि हमारी मोटर दिए हैं, रात के 12 बजे हमारा सामान पहुंचा है, हमारी जान बची है। और मैं सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूं, जिसकी भी जान बचानी हो महाराज जी आते अरदास करो। महाराज जी परमपिता है, किसी ने मना नहीं कर दे। सबका पानी उतरवा के और गेहूं की बिजाई होगी। विश्वास है मेरा महाराज जी पर, किसान भैया सबका पानी उतरवाऊंगे। ले भाई सातोड़ कला के किसान भैया ने महाराज जी का कोटि कोटि प्रणाम कराया है, धन्यवाद कराया है। अरे दिखाई दे भाई महाराज जी की मोटर दिखाई दे, जो संत रामपाल महाराज जी ने जो मोटर दी है, या मोटर देख लो भाई, और दिखाओ मोटर देख ले, कंपनी दिखा दे मोटर की क्रॉम्पटन की कंपनी है, 10 HP की मोटर है। तो जो पानी देख ले भाई, एक बार पानी दिखा दे। महाराज जी ने जो संत रामपाल महाराज जी ने मोटर दी है, जो पानी देख ले डूंगा ठहरा क्या है। यहाँ देख ले भाई, लाइन दिखा दे भाई, कितनी लंबी लाइन है, लाइन दिखा दे एक बार। देख ले पानी देख ले, दे दड़ादड़ उतर ला रहा है। और इस किला पानी दिखा दे, इस किला में पानी था भाई उस दिन, और आज पानी उतर लिया है, गेहूं की बिजाई भी होगी। मेरी इच्छा है नामदान लेने। अच्छा जी। हाँ महाराज जी का जाके नामदान ले, एक बार ये धान कटाई हो जाए और गेहूं बिजाई हो जाए, टाइम लगते ही मैं पहुंचूंगा। अच्छा जी। मेरे मन में विश्वास है, मैं नामदान ले महाराज जी। अच्छा जी। हाँ, जिसमें आप देख सकते हैं गांव के बाहर खड़े हुए हैं, बोर्ड लगा हुआ है, ग्राम पंचायत सातरोड़ कला आपका हार्दिक स्वागत करता है। और लगभग अभी 12 बजने वाले हैं रात के, और अभी यहाँ पर आप देखिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार गांव के बाहर जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके गांव में प्रवेश करेंगे और उनको पूरी बाढ़ राहत सामग्री जो है उनको सौंप कर आएंगे। ज्योति से ज्योति
जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सत साहिब। मैं प्रदीप पुनिया, सरपंच सातोड़ कला, पूरी ग्राम पंचायत सातोड़ कला की ओर से भगवान रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमने 5-4 दिन पहले 15,000 फुट पाइप और 3 10 HP की मोटर उनकी डिमांड करी थी, जो कि आज हमारे गांव में पहुंच चुकी है। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जो लितानी वाला बुढ़ा को उनका था कि वह तो पहले से मांगा थे हम, तो अब जीत जाएगा बंदूक का मिलेगा भाई। हमने तो वह बात से हमने नहीं थी भाई इतना सामान इतना जल्दी मिल जाए, आगे जमींदार भी निहाल हो जाएंगे। दिल की गहराइयों से संत भगवान रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज जी भगवान ही हैं, क्योंकि ऐसे समय में, कलयुग के समय में, जहाँ छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई से लड़ जाते हैं, अगर मदद करने से पहले लोग अपना स्वार्थ देख लेते हैं कि मैंने इसकी मदद करी है तो ये आगे मेरे तब काम आएगा। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से जो गांव वालों के पास मोटर, पाइप, मतलब जिस भी चीज़ की जरूरत हो, संत रामपाल जी महाराज जी तुरंत पहुंचा रहे हैं। क्योंकि किसान की पहली फसल तो खत्म हो ही गई थी, दूसरी फसल उगने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उस समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पाइप और मोटर पहुंचाई, उससे गाँव वालों का पानी निकल रहा है। पानी निकलने के बाद जो उनके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि किसानों का यही एक साधन होता है कमाने का, और उनका साधन ही खत्म हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उनकी मदद की, कहते हैं ना अगर समय पर जो चीज़ मिल जाए तो उसकी अलग ही खुशी होती है। तो ये उस खुशी का उदाहरण है। आज गांव वाले लोग भगवान से संबोधित कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी भगवान ही हैं। मतलब बच्चे से बच्चा भी उनके ज्ञान को समझ सकता है कि देखो संत रामपाल जी महाराज जी तो कितना अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। और ऐसे समय में अब भगवान के काम तो इन्होंने गाँव वालों ने देख लिए, अब भगवान का ज्ञान और सुनकर देखो। दर्शकों, आइए अब आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज के उस तत्व ज्ञान की एक झलक जिसने संपूर्ण मानव समाज को मोक्ष और खुशहाली का मार्ग दिखाया है। परमेश्वर कबीर जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, जैसे लाल और लालड़ी। लालड़ी तो 20 रुपये की, 100 रुपये की भी ना होती, और लाल 9 करोड़ रुपए का कीमत रखता है। तो परमात्मा कबीर जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। जो वर्तमान के अंदर सत साधना नहीं कर रहे हैं, चाहे वह कितने धनी हो, कितने उच्च पोस्ट प्राप्त है, उन जीवों का भविष्य नरक में है, बहुत बुरा होगा उनके साथ। अब उनको ये ज्ञान होगा जो कि एक मानव को, प्रत्येक प्राणी को होना चाहिए कि जो तू गलतियां कर रहा है इसका तुझे दंड भी भोगना होगा। तो उसके बाद वो प्राणी, बुद्धिमान व्यक्ति, वो गलती किया नहीं करता। आज जो हाहाकार मची है संसार के अंदर,
किसी विभाग में जाकर देख लो या किसी और फील्ड में देख लो, एक माया कमाना उद्देश्य बना रखा प्राणी ने, चाहे झूठ बोल के, चाहे रिश्वत लेकर, चाहे हेरा फेरी करके। किस लिए? कि कोठी बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए कार खरीदूंगा, बैंक बैलेंस बनाऊंगा। पुण्यात्माओं, या भूल पड़ गई, हम भूल गए विधान को परमात्मा के। मासा घटे न तिल बधे, बिदना लिखे जो लेखे, सच्चा सतगुरु मेट करवाई ऊपर मारे मेख। जब तक हम परम संत की शरण में परमेश्वर की रजा ग्रहण नहीं करते, तब तक हम केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते हैं। उसके अंदर एक नए पैसे का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि कोई 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करके धनी बनना चाहता है, पुण्यात्माओं, समय आने पर उसके लिए बहुत बुरी बनेगी। बहुत से प्रमाण हमारे पास है और प्रत्येक व्यक्ति जब इस ज्ञान को सुनता है उसको अपने किए कर्म का आभास भी होता है। और जब उसको पता चलेगा कि सचमुच ये कर्म ठीक नहीं है तो वो त्याग भी देगा। जब तक उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि मैं जो कर्म कर रहा हूं ये सचमुच बुरा है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां सभी वही क्रियाएं कर रहे होते हैं, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, सभी कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई अपराधों से लाख कर लियो, सबको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे एक व्यक्ति जब इस ज्ञान से परिचित हुआ, ज्ञान से भी तभी परिचित हुआ जब उसका सर्वनाश हो लिया। वैसे तो हम भगवान को एक सेकेंडरी थिंग मानते हैं, देख लेंगे टाइम मिला तक भी मत्था टेक आवांगे, किसी गुरु जी के पास चले जावांगे, बाकी समय अपना धन कमाएंगे। और वो भी उसके लिए वरदान होता है जब उसके ऊपर ऐसा कहर टूट जाए, भगवान की याद आ जाए। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं घना निकम्मा आदमी था। अब पता चला कि मैं निकम्मा था, जब तक मैं घना अच्छा मान रहा था अपने आप को। मेरी एक टेप रिकॉर्डर की दुकान थी, रिपेयर एंड सेल की। उस समय ये सोनी की कैसेट चली थी, बहुत पुरानी बात है, और वो बहुत कॉस्टली होती थी, 30-30, 35-35 रुपए की आती थी। और मैं वो डुप्लीकेट तैयार करता था एज इट इज, जो मुझे इंक्लूडिंग रिफल और उसका कवर 2 रुपए की पड़ती थी, मैं 32 रुपए लेता था। तो भोली आत्मा 35 की बजाय 32 में मेरे पास लेने आते थे। और फिर वो कुछ दिनों में खराब हो जाती तो मैं कहता भी देख ले कंपनी की है, मैं क्या करूं, तेरे टेप में गड़बड़ होगी। बहुत से पैसे इकट्ठे किए, इकलौता पुत्र था, सोचा था बच्चे को घना धनी बनाकर मरूंगा, इसको सारी सुख दूंगा। वो बच्चा ही बीमार हो गया, लड़का इकलौता पुत्र था। आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, इलाज शुरू हो गया। इसके पैरेलल झाड़े झपटे वालों के पास भी, और अपनी जो पूर्व पूजा करते थे उनके परंपरागत पूजाएं थी वहां भी सब क्रियाएं करवाई, ऑल इन वेन, सब असफल रही। और पैसा बाढ़ की तरह भुन रहा था। फिर बच्चा बहुत कमजोर हो गया। 1 वर्ष लगभग ट्रीटमेंट ऐसे ही चलता रहा। कभी थोड़ी सी राहत मिल जाए, फिर ज्यादा हो जाए, फिर राहत मिल जाए। जो मैंने पैसा कमाया था वो सारा का सारा जा रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था अब फिर कमा लूंगा एक बार, बेटा ठीक हो जाओ। फिर क्या पता चला कि उसके दोनों किडनी फेल होगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले गया। उन्होंने बताया कि अति शीघ्र ट्रांसप्लांट कराओ, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। जैसे तैसे किसी से कह सुनकर और एक गुर्दा प्राप्त किया, कोई सब इच्छा से दान करने वाला मिल गया।
फिर भी उसके खर्चा बहुत हुआ, यानी उस समय 3.5 लाख रुपए मेरे उस गुर्दा के बदले बदलाने में लग गए। और पहले और खर्च हो लिया गना। जो मेरे पास धन था, वो मकान था, वो सब बेच दिया, किराए पर रहने लग गया। अगर बेटा ठीक हो जाए फिर कमा लूंगा। तो कहने का भाव ये है कि लड़का स्वस्थ हो गया, गुर्दे सफल हो गया गुर्दा उसका। फिर गांव में एक प्लाट था, वो बेचकर शहर में छोटा सा मकान भी बना लिया। बच्चे के विवाह की तैयारी थी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाई थी उसको, और अच्छी नौकरी की अपॉइंटमेंट भी उसकी हो गई थी। विवाह की तैयारी कर रहे थे, खूब सारी धूमधाम से कार्य किए जा रहे थे। वो लड़का एक अपनी कार में जा रहा था, एक गाड़ी से टकरा गया ट्राले तक, यानी दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी। अब इकलौता पुत्र था जिसको सुखी देखना चाहता था, दुनिया को लूट रहा था। फिर मेरा वो लड़का भी ना रहा, टक्कर मार के रो रहा था। फिर ऐसे ही आपका कोई भक्त मिला, उसने मुझे एक कैसेट दी। तब मुझे अपने किए कर्म का आभास हुआ और मेरा सर्वनाश हुआ। तो तब मैं परमात्मा की तरफ चला, ना तो शायद मैं भगवान भी याद नहीं कर। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, तुमने दरगाह का उस मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वहां देखा नहीं भगवान का, वहां कैसे अकाउंट होता है। एक पाई भी एक नए पैसे का वहां हेरा फेरी नहीं होगी। आपका किया कर्म एज ए फिल्म आपके सामने चल पड़ेगा, जहां आप ना नौकर करोगे, यस करते चलोगे तो ठीक है। जहां ये कहोगे ऐसा मैंने नहीं किया, फिल्म चला देगा धर्मराज। क्योंकि एक हमारे अंदर फीड होती है, एक उसके पास फैक्स हो जाती है डेली। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि ऐसा जुल्म क्यों करें, जो भोगना इतना बुरी तरह पड़ता है, तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा भगवान बताते हैं। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यदि आप होली यानी होली मनाना चाहते हो, खुशी मनाना चाहते हो, तो परमात्मा के इस राम नाम की होली में आप समावेश कर लो। इसमें ये राम नाम की होली में आप अपना पार्ट कर लो, हिस्सा कर लो, यानी पूर्ण संत को गुरु बना लो। और यदि आप यहां भी सुखी होना चाहते हो, परमात्मा की शरण ग्रहण करो। और फिर परमात्मा के ज्ञान के आधार से भक्ति करोगे, दान धर्म करोगे, तो आपको वो समर्थ परमात्मा आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा। हम जब तक परम संत के माध्यम से और परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक हम अपना केवल जो पूर्व जन्म का संस्कार है वही प्राप्त होता है। चाहे बुरा है तो बुरा मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा। और जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आज वो बड़े बड़े सेठ बने हैं, कोई राजनेता बना है, कोई अभिनेता बना है, कोई IAS IPS बना है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है, कोई जज बना है, कोई एडवोकेट बना है। तो ये पिछले जन्म के घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और ये सारा जीवन खोटे कर्म करें, चलो सभी तो नहीं करते, चाहे वो सारे जीवन में कितनी गलतियां करें, कितने 2 नंबर के काम करें, उनके पिछले पुण्य उनको प्राप्त होंगे ही होंगे। और उनको एक सबसे बड़ा धोखा ये रहेगा कि हमारा कुछ बिगड़ा को नहीं, हमारा क्या बिगड़ गया, वो फलाने ने ऐसा कर दिया, दकड़ियों ने ऐसा कर रहा था, राज भी वो सुखी है। तो उनके साथ साथ और भी उसी आग में गिरते चले जाएंगे। लेकिन जब हम परमात्मा के विधान से परिचित होंगे कि जब तक आपके पुण्य चलते हैं, आप चाहे डाके मारो, चाहे हत्याएं करो, चाहे बकरे मारो, मांस खाओ, शराब पियो, झूठ बोलो, और चाहे 2 नंबर के काम खूब करो,
आपके पूर्व जन्म के पुण्य आपको मिलते रहेंगे और जिस समय वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर पाप का दौर शुरू होगा। फिर देखना क्या कहर टूटेगा उस घर के, उस प्राणी के ऊपर। यदि वो मनुष्य जीवन भी ठीक ठाक निकल गया तो घने पुण्य थे उसके, लेकिन पापों का ढेर उससे घना है भी। वो नेक्स्ट जीवन में भक्तिहीन प्राणी कुत्ते की योनि में जाएगा और फिर उसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वहां कोई ट्रीटमेंट करनी आ नहीं पाओगा उसको। तो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है कि वैसे ही आपके सामने बेतु की बकवाद की जा रही है। परमात्मा का वो गूढ़ रहस्य और यथार्थ विधान आपके रूबरू किया जा रहा है, जो खुद भगवान ने बताया और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने बताया। और ये दास केवल एक टेप रिकॉर्डर का काम कर रहा है, उनके बताए ज्ञान को एजिडिट आपके सामने बोल रहा है। अब परमात्मा बताते हैं, कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे भाई प्राण जहांगे छूट। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत दारिदर भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्हा तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चामे। पुण्यात्माओं, जिव्हा कितनी काम की चीज है, हर प्रकार के टेस्ट बता देती है, खाने में सहयोग देती है, परमात्मा का गुणगान करती है। यदि हम इसका यथार्थ यूज नहीं करते, सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे सारा दिन झूठ बोले, पेट के लिए अटपट करते हैं, किसी का गलत गवाही देकर उसको सजा प्राप्त करवा देते हैं अपनी इस जुबान से, तो ये जुबान आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन से दोएगी और अगले जन्म में आपको पशु योनि में भेज दिया जाएगा। जुबान होगी लेकिन इसको आप बोल नहीं सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं यदि भक्ति नहीं करते हो, परमात्मा की गुणगान नहीं करते हो, इसके अतिरिक्त आप केवल रोजी रोटी या किसी अन्य को सताने के लिए जिह्वा का प्रयोग करते हो। कबीर साहब कहते हैं, हेतै पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को ऐसा वचन बोल देता जुबान से, अब उसकी पार तो बसाए नहीं, क्योंकि वो हर तरह से उसे तगड़ा है, बलशाली भी है, वैसे भी राज में पहुंच है, तो वो व्यक्ति उसको प्रति उत्तर ना दे करके बैठ कर रोता है अपने घर पे, उसकी आत्मा दुख पाती है। तो उसने उस जीभ से तलवार का काम कर दिया, उस आदमी की आत्मा काट दी। उसके बैड काउंट में लिखिएगी, वैसे को गरीब ना बोल सकता, परमात्मा सारी सुनता है। कहते हैं चिट्टी पायल बाजा पैर, साहिब सुनता है सब लहर। तो इस प्रकार हम इन सभी क्रियाओं से जो परिचित होंगे, उसके विषय में बताया है कि फिर हम ये गलतियां नहीं करेंगे और हम केवल भक्ति करेंगे। अब जैसे आपने सुना था कि जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब जैसे जरा सा भी कोई पाप आप करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये विष का कण है। जब आपको ये पता है कि ये वस्तु जो पदार्थ यहां पर गिरा है ये विष है और उसका एक कण भी पड़ा हो और विष के अवगुण से आप परिचित हैं,
उसकी हानि से परिचित है, उसका एक कण किरका कहीं गिरा हो, क्या आप उठाकर जीभ का लगाओगे? उसको उठाकर ऐसे स्थान पर दबाओगे किसी और के भी हाथ ना लग जा, और अपने हाथ में भी 6 बार साबुन से धोओगे। तब आपको जब ये ज्ञान होगा कि आप जो क्रियाएं कर रहे हो, एक परमात्मा की भक्ति ना करके 2 नंबर के काम करते हो, मांस खाते हो, शराब पीते हो, हुक्का पीते हो, या और कोई दुराचार करते हो, आपको वो विष का कण दिखाई देगा। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जैसे बालक तो गलती करते हैं, वो विष भी खा जाते हैं, मर जाते हैं, खाएंगे तो मरेंगे भी। और जब वो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, कुछ सियाने होते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि ये सर्प है, ये बिजली है, ये विष है, और पहले वो उन्हीं को पकड़ लेता और मर जाता है। जब वो समझदार होता है तो स्वयं भी दूर भागता है और अन्य को भी सतर्क करता है कि बिजली का तार गिरा है, इसे दूर हो जाओ। और छोटा बालक होता है, जब तक बुद्धि काम नहीं करती, उसको पकड़कर मर जाता है। सर्प को भी छू लेता, पकड़ लेता है, उसको डस जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उनके अवगुणों से परिचित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, तो फिर वो स्वयं भी बचता है, अन्य को भी सतर्क कर देता है। ही किसी प्रकार ये समाज सारा बालक बुद्धि का है। जब तक ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, परमात्मा के विधान से परिचित नहीं, तो सभी विष खा रहे हैं, सर्प की पूंछ पकड़ रहे हैं और बिजली के तारों को हाथ लगा रहे हैं और मर रहे हैं। अब इस ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से आपका कलेजा हिल जाएगा। और इतना ज्ञान समझ के भी कोई नहीं मानता है तो महामूर्ख, और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो तो गधा ही है, इस जीवन में भी गधा है। जब हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि परमात्मा हमारे साथ हो जाएगा, तो हमें कोई दुख नहीं रहे। राजा भी भगवान की खोज में फिरता है, कोई संतों से मिलता है, कोई जंतर मंत्र कराता है। राजा से बड़े तो आप नहीं हो सकती प्रजा, ना सुखी हो सकती जैसा तुम मानते हो। राजा भी अपनी आपत्ति में परमात्मा की आड़ लेता है, और आपको सीधा ही भगवान मिल रहा, तो फिर आपका कौन सी कमी आवेगी, ये विचार करने की बात है। खोट के देवण आड़े का जब मांगण का हो ढंग नहीं, जब तक मन की मैं ना मरती, चलता वो तेरे संग नहीं। ओ हरि नायुस के काज सवारे, जो बनता अभिमानी रे, जो नर उसकी रजा में जीवे, खुद रखता निगरानी रे। हरि नायु जगर गाज सवारे, जो बनता अभिमानी रे, जो नर उसकी रजा में जीवे, खुद करता निगरानी रे। वो लाखों रंग से इस दुनिया में, हरि वजन सा रंग नहीं, खोट के देवण आड़े का जब मांगण का हो ढंग नहीं। वो फिर बिहाए आए करता, माया लाख करोड़ा में, अकल बिना फिर ऊट उबाणे, एक नियत का तोड़ा में। वो फिर भी आए करता, माया लाख करोड़ा में, अकल बिना फिर ऊट उबाणे, एक नियत का तोड़ा में। हरि नाम का वजन करनिए, अर्घ्यों ते तंग नहीं, खोट के देवण आड़े का जब मांगण का हो ढंग नहीं। पहले तो दास आपको परमात्मा के विधान और इस ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर देगा कि आपके हृदय में ये पक्की बात समा जाएगी कि कबीर इज गॉड,
और ये रियलिटी है, वास्तविकता भी है। और फिर ये ऐसा प्रमाणित कर दूंगा कि ये भक्ति है, ये विधि है भक्ति की, और विधि नहीं है। आप बुद्धिमान हो, हमारे पास सदग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, जिन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किया उनका उद्धार हुआ, वो मोक्ष हुआ। हम भी मानते हैं ये मुक्ति प्राप्त हुई इनकी, उनके अतिरिक्त कोई मोक्ष प्राप्त प्राणी नहीं है। चाहे वो सिद्धि कितनी ही कर गया हो, चाहे वो कितने चमत्कार दिखाकर मर गया हो, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो फिर कौन सी समस्या रहेगी? फिर मूर्खता की। जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, ताकि संगत है प्रभु फिर सोपन में बिना दे। जो इतना ज्ञान समझकर फिर गलतियों पे गलती करता है तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो तो जानबूझ कर बकवाद कर रहा है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। क्या संत रामपाल जी महाराज ही इन सबकी मदद करने के लिए जो सामने आए हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? जी, मैं ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो ये गांव वालों के पास सेवाएं पहुंचाई जा रही है ना, ये एक भगवान ही कर सकता है, समर्थ ही कर सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण भगवान है और समर्थ है, वही ये मदद कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में किसी से ये मदद नहीं हो सकती। अगर किसी से मदद होती, गांव वालों का अगर दुख दिखता तो आ नहीं जाते मदद के लिए। एक पिता को ही पता होता है कि अपने बच्चों का दुख दर्द और आगे उनका भविष्य क्या होगा। जैसे ही गांव वालों के ऊपर आपदा आई, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद पहुंचाई। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। जिनके सिर पर छत नहीं है उनको संत रामपाल जी महाराज जी मकान बनवा कर दे रहे हैं। जिनके बच्चे शिक्षित नहीं है या उनके माता पिता का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा ले, उनको संत रामपाल जी महाराज जी मुफ्त में शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं। शिक्षा प्रदान तो करवा ही रहे हैं, साथ में स्कूल की ड्रेस, मतलब जो जो चीजें लगती है ना स्कूल में, बैग, सॉक्स, ड्रेस, मतलब पुस्तक, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। भाई रामपाल महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान और गरीब ने देने लाग रही है। अच्छा भाई, और मेरा भीतर ला तीनों मानेगा। अब कलयुग में सतयुग यू संत लिया गए हैं। अच्छा भाई, कति घना बढ़िया काम कर दिया। मेरे ख्याल में इस धरती पर किसी ने भूखा नहीं सोने जगह संत चला के। बस कीमत बढ़िया इस तरह घनी बढ़िया काट दी ना, तो गण करे तो भूखे मर जाते, कोई फांसी ले जाता, कोई जहर खा जाता, दोबारा माओ थी। इस स्कीम का फायदा देवा के भाई, ये स्कीम का देखिए संदेश में सब कम दे रहा क्या है? रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मतलब भूखे न रोटी देवांगे, भूखे रोटी देंगे। बच्ची का बीमारी है वो इलाज भी करवावे हैं, पढ़ाऊं भी है बड़का ने। और जो घर नहीं है तो घर भी बनवाओगे। अच्छा रहा, सारी स्कीम चला रखी है भाई। ले भाई, तो रामपाल महाराज ने डूंडा पाड़ दिया। कती भाई स्वर्ग ले आकर छोड़ेगा महाराज तो मन जाला क्या? वही हमारा तो देखा ही नहीं भाई। दो कती ताड़ा पाड़ दिया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं
मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सत साहेब जी। सत साहेब जी। जी भगत जी। अन्नपूर्णा मुहिम के सर्वे में एक दिल्ली के परिवार की जानकारी मिली है जी। जी। 2-3 बच्चे हैं जो विकलांग हैं और उनके माता पिता भी नहीं हैं। जी भगत जी। उनकी गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजनी है ताकि उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी मदद की जाए। इनकी प्रार्थना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी के चरणों में अर्जेंट भेज देंगे जी। बच्चे बहुत भूखे रहते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक खाना भी नहीं मिलता है जी। अर्जेंट भेज देंगे जी सत साहिब। सारी होने जी, कोई छूट ना जाए। सभी जोगिंदर की तरह कोई छूट नहीं जाए। हाँ जी। सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है, उस परिवार की जल्दी से जल्दी सारी मदद करो। ठीक है जी, मेरे गुरुदेव जी के आदेश है, अभी का भी मदद करते हैं जी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश ग्राउंड टीम को मिला, वैसे ही वो दिल्ली के करावल नगर की तरफ निकल पड़ते हैं। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। ये है दिल्ली, सिर्फ एक शहर नहीं, पूरे देश की धड़कन। ये वो जगह है जहां देश का भविष्य तय होता है, जो 150 करोड़ लोगों के लिए फैसले लेते हैं। यहीं रहते हैं वो अमीर लोग जिनकी दौलत की कोई गिनती ही नहीं। ये है वो दिल्ली जिसे पूरी दुनिया जानती है पावर, पैसा और शोहरत के लिए। पर ठहरिए, एक दूसरी दिल्ली भी है, एक ऐसी दिल्ली जो इस चमक दमक के पीछे छिपी हुई है, जो चुपचाप आंसू बहा रही है। जिसकी दर्द भरी आवाज बड़े लोगों के कानों तक पहुंचती ही नहीं। चलिए आज हम आपको दिल्ली के करावल नगर के शिव विहार में ले चलते हैं, जहां 4 अनाथ बच्चे हर रोज सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो।
दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली में आज हम करावल नगर शिव विहार में हैं। दर्शकों, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन की फैमिली मिली है, एक ऐसी डेंजर जोन में रहने वाले 4 मासूम बच्चों की कहानी मिली है जो कि एक बंद कैद में रहते हैं। ये कोई दुकान नहीं, ये शिव विहार की उन मासूम बच्चों की वो 4 जिंदगियां कैद हैं जो इस दुकान के अंदर रहती हैं। और ये इतनी सी दुकान में आज ये बच्चे एक फोल्डिंग बेड पर बैठे हुए हैं। इस पर ये बात 4 बच्चे यहीं पर सोते हैं, यहीं पर रहते हैं। एक कमरा इनका अंदर बना है, एक तरीके से बैठ कर चलते हैं। इनसे भी अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये घर की सिचुएशन दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो वर्षों पुरानी वो दुकान जिसमें ना तो प्रॉपर तरीके से लाइट की फिटिंग है और ये पूरा बरसात के दिनों में ये पूरा टपकता है। हमने इन बच्चों से बात की थी, हर दिशा से, यहाँ से भी टपकता है, इस कॉर्नर से भी टपकता है, चारों तरफ से ये मकान टपकता है। यह है इनका बाथरूम, जहाँ ऊपर से बरसात का पानी सीधा अंदर आता है। बगल में एक छोटी सी रसोई जिसकी दीवारों की हालत आप देख सकते हैं, टूटी फूटी सीलन से भरी। रसोई में अक्सर कुछ नहीं होता, तेल का डब्बा भी खाली पड़ा है। कभी कुछ मिल जाए तो खा लेते हैं, वरना यूं ही गुजारा करते हैं। घर में एक पुराना कमरा है, अभी ये कमरा इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि बच्चों को डर लगता है और ये कमरा वैसे ही टूटा फूटा है। बच्चे ज़्यादातर बाहर दुकान वाले हिस्से में ही रहते हैं। ये हैं सीढ़ियाँ, मुश्किल से 1.5 फुट चौड़ी। इन्हीं पर चढ़ उतर कर ये बच्चे ऊपर नीचे आते जाते हैं। ऊपर जाने के बाद गड्ढे नुमा जगह से होते हुए ही इनका टॉयलेट है। टॉयलेट की सीट टूटी हुई है, ऊपर छत कुछ नहीं, बस एक फटी हुई चादर दरवाजे की जगह लगी है। पड़ोस की बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में एक गरीबी और लाचारी घुट रही है। 4 मासूम, अनाथ और अपाहिज बच्चों की जिंदगी मुश्किलों से इस पिंजरे में बीत रही है। आइए अब मिलते हैं इन बच्चों से और सुनते हैं कि वे कैसे इन हालातों में जी रहे हैं। बारिश आ जाए तो पानी भर जाता है, घर में पानी भर जाता है जी, और सब जगह से चोने लगता है। किचन भी चोता है जी जी। और जैसे ऊपर लैट्रिन तो टूटी हुई है। लैट्रिन भी टूटी है, हाँ जी, देखा बेटा। तो बस। और बेटा, खाने पीने का कैसे चलता है? जब खाने पीने का होता है तो हम खा लेते हैं, नहीं होता है तो ले आते हैं। अगर कुछ मिल जाता है, कोई दे जा तो खा लेते हैं, ना तो दूध ब्रेड खा के अपना काम चला लेते हैं। बेटा, आपको क्या तकलीफ है? मैं चल नहीं सकते आप? कब से? मैं तो पहले से नहीं चल सकती। बचपन से? अच्छा। मम्मी पापा का कब से साथ नहीं है? मम्मी का तो 8 साल हो गए। 8 साल पहले डेथ हो गई मम्मी की? अच्छा। और पापा को 9 महीने। 9 महीने हो गए? हाँ, 9-10 महीने हो गए। फिर पापा के गुजर जाने के बाद क्या जीवन में चेंजेस आए? क्या बेटा? चेंजेस तो कुछ नहीं आया, बस पापा खत्म हो गए। पापा को क्या दिक्कत थी बेटा? टीबी था। इलाज वगैरह करवाया था हमने। अच्छा, ठीक नहीं हो पाया? अच्छा, फिर मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, फिर बेटा घर कैसे चलता है आपका? गुजारा कर लेते हैं जैसे भी। अच्छा, आप लोग बेटा सोते कहाँ पे हो? यहीं पे सोते हैं। चारों बहन भाई इसी बेड पे सोते हैं? बेटा, खाने को लेके क्या क्या तकलीफ होती है? आप जब से पापा की डेथ हुई है कितनी बार तकलीफ हुई है, क्या क्या तकलीफ हुई है? कभी घर में आटा नहीं होता, कभी दाल नहीं होती, कभी सब्जी नहीं होती। अच्छा। तब बस ऐसा लगता है हमारे मम्मी पापा होते तो सही रहता। मम्मी पापा होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। दर्शकों, ये दुख इन बच्चों को ही कोई समझ सकता है। हम आपको बस ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में कितना दुख है लोगों के पास, कितनी दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार।
गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। और अभी हमारे साथ इन तीनों बहनों का एक छोटा भाई है, इनका नाम सत्य प्रकाश है। कैसे हो बेटा? ठीक हो? क्या दिक्कत है बेटा आपको? है बेटा? ये दस्ते गांठ दर्द होता है बेटा इसमें? कितना दर्द होता है? ज्यादा दर्द होता है? डॉक्टर को दिखाया बेटा कभी? नहीं, डॉक्टर को दिखाया था। हाँ, क्या बोला था वो? दवाई दे दी। फिर उससे आराम पड़ा? फिर थोड़ा पतला पतला हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद सुबह मुझे उल्टी होने लगी बहुत ज्यादा। चलो कोई नहीं बेटा, अब आपका प्रॉपर इलाज ये कराएंगे। संत रामपाल जी महाराज के जो भगत आए ना, अभी आपको डॉक्टर को लेके चलेंगे, पूरा प्रॉपर इलाज कराएंगे, है ना। आंखों में आंसू और दिल में एक ऐसा दर्द जिसे शायद हम और आप महसूस भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक ऐसी हकीकत थी जिसे ये बच्चे हर पल जी रहे थे। इनकी सिसकियां इस घर की दीवारों में तो गूंजती थीं, पर क्या बाहर किसी को सुनाई दे रही थीं? पड़ोसी वो सब देख रहे थे, मदद करना भी चाहते थे, पर आज के इस महंगाई के दौर में हर किसी का अपना परिवार है, अपनी मजबूरियां हैं। वो बेचारे इनकी कितनी मदद कर पाते, फिर भी जितना उनसे बनता वो करते थे। और इन दुख को मिटाने वाले आज संत रामपाल जी महाराज इन बच्चों के पास आ चुके हैं। अब इनका दुख कष्ट पल भर में सब कुछ खत्म हो चुका है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। जो इन बच्चों के लिए माँ की ममता और पिता का प्यार लेकर पहुँचे, जिसे देखकर बच्चे इस तरह खुश हुए जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। ऐसा जी, इनकी जब प्रार्थना गुरु जी के पास पहुंची तो हमारे गुरु जी ने कहा कि भाई बच्चे अनाथ हैं और इनको जल्दी से जल्दी इनके पास अपनी टीम भेजो और इनको जो भी सामान चाहिए वो सामान दिलाया जाए। तो हमने यहाँ देखा कि भाई ये बच्चे विकलांग हैं, तो इनको एक ये व्हील चेयर दिलवाई है। इन पे कपड़े धोने की भी दिक्कत है, तो एक अपनी वॉशिंग मशीन और कूलर और भी जो भी चीज़ें इनको कपड़े और इनकी हेल्प भविष्य में चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। लगातार चलती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? अभी इनका बाथरूम भी ऊपर है, इन बच्चियों को आने जाने में दिक्कत होती है। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है ना, वो इस मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। ये बच्चे पिछले 1 साल से, क्योंकि आज 1 साल हो गया इनके पिताजी को मतलब जो मृत्यु हुई थी, 1 साल से ये बच्चे बिल्कुल अनाथ का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मतलब ठीक है, पड़ोसियों ने जितनी उनका बना पड़ोसियों ने मदद की, पर जब पहली बार जब हम इन बच्चों के पास आए तो हमें पता चला कि इन बच्चों ने 1 महीने से
रोटी तक नहीं खाई है। तो इस तरीके की चीज़ें जब पता चली ना, तो हमारे हृदय से ऐसे मतलब दर्द हुआ हमें कि भाई मतलब इस काल के लोक में जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ना, वाकई में ये इतने दुखी बच्चे हैं, मतलब इनका आगे पीछे कोई भी नहीं था। तो हमने तुरंत जो है संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना करी कि बंदी छोड़। इस तरीके की दुर्दशा हो रही है बच्चों की, और इतने दुखी बच्चे, संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत जो है ना आदेश करा कि बेटा जो भी उन बच्चों को चाहिए, और उन बच्चों को मैंने गोद ले लिया, वो मेरे बच्चे हैं, वो अनाथ नहीं है। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने आदेश करा कि इनको जो भी चाहिए, जो इनकी सुविधा है वो आप इन्हें दो, खाद्य सामग्री दो, स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, इनका घर की मरम्मत कराओ, और इनका जो है जैसे अपने भाई बहनों पर संत रामपाल जी महाराज ने ये भी कहा कि बेटा जब आप उनके पास जाओ ना, तो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना, अपने बच्चों जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हो ना, उस तरीके से उन बच्चों को जो है आपने सामान दिलाना है, ये करना है। भगत जी आप यकीन नहीं मानोगे भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज की दयालुता का जो समंदर आया, उसने इन बच्चों की हर जरूरत को अपने अंदर समेट लिया। अब इन बच्चों को एक भी रात भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की ये दया सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, बल्कि इन बच्चों की पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी अब संत रामपाल जी महाराज ने उठा ली है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। मेरे ये 7-8 महीने से आए हैं मेरे संपर्क में। किसी मेरे एक फकीर चंद जी है, उन्होंने मुझे बताया। तो जो भी मेरे से मदद होती है मैं इनकी मदद करता रहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ बहुत धन्यवाद है उनका, रामपाल जी का, महाराज जी का। अच्छा है, ऐसे करते रहें तो बहुत बढ़िया है। संत रामपाल जी जैसे महापुरुष इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं, ये बहुत ही एक नेक कार्य है। और इन बच्चों की जो ज़िंदगी जो थी, बद से बदतर हालातों में ये बच्चे अपनी ज़िंदगी को, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो इनके पिताजी की दुर्घटना होने के बाद में जो है, अब जब मैंने इनके देखा तो इनके घर के अंदर जो है दूध तक नहीं था इन बच्चों को पीने के लिए, खाने के लिए आटा नहीं था, बच्चे भूखे थे। थोड़ा अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं ये बेचारे इन्होंने इतना सहयोग किया। बच्चों की सबसे बड़ी बात है कि अब इनके ऊपर माँ का भी साया उठ गया और पिता का भी साया उठ गया। और ऐसी स्थिति के अंदर जो है भगवान ऐसा दिन कभी किसी को भी नहीं दिखाए। जी जी, अगर बच्चों से इनकी व्यथा सुनोगे तो है ना, अश्रु आंखों से निकलने शुरू हो जाएंगे आपके जो है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इनके लिए, चाहे इतने, मैं ये कहूँगा कि 21वीं सदी के अंदर अगर हम लोग रह रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम अपनी स्वेच्छा से हम मंदिरों में लाखों रुपया दान कर भी देते हैं, सब कुछ। एक राजनेता है वो इलेक्शन में करोड़ों रुपए बहा देता है, लेकिन इन बच्चों के सुध बुध लेने वाला ना तो सरकार, सिस्टम सब फेल हो गया है, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। चमन बेचने वाले, कांटों के बजरू है चमन बेचने वाले। और ऐसे में अगर आपकी इतनी बड़ी संस्था जो अगर इन बच्चों को गोद लेकर पूरा ये देख रही है, तो मैं उनको बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप इतना नेक कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के भक्त इन बच्चों को लेकर बाजार गए। चारों बच्चों ने अपनी पसंद के कपड़े, जूते, चप्पल, सारा सामान लिया। आज सालों बाद इन चेहरों पर जो खुशी थी वो किसी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाप अपनी बेटी के लिए नरसी का भात लेकर आया हो। इन बच्चों को संत रामपाल जी महाराज के भक्त बाजार लेकर गए। सोचिए, जिन बच्चों ने कभी अपनी पसंद से एक टॉफ़ी भी नहीं खरीदी थी, आज वो कपड़ों और जूतों की दुकानों में खड़े थे। पहले तो उनकी आंखों में एक झिझक थी, एक हैरानी थी, लेकिन जब नंदिनी से उसकी पसंद के जूते चुनने को कहा गया तो वो बस देखती रह गई। जिस बच्ची ने कभी चलने का सपना भी नहीं देखा था, आज उसके लिए नए जूते खरीदे जा रहे थे। उसकी झिझक और फिर चेहरे पर आई वो हल्की सी मुस्कान, वो खुशी अनमोल थी। फिर एक एक करके चारों बच्चों ने अपनी पसंद से कपड़े लिए, जूते लिए। कोई अपनी पसंद का रंग बता रहा था तो कोई अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ चुन रहा था। क्या क्या सामान मिल गया अभी? इन्होंने क्या क्या दिला दिया आपको? कपड़े, जूते, चप्पल। आपने अपनी पसंद से लिया है ना सारा? हाँ।
आज सालों बाद इन चेहरों पर जो खुशी थी वो किसी भी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हो। दर्शकों, अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज किसी परिवार को, बच्चों को गोद लेते हैं तो उनकी क्या क्या मदद कर सकते हैं। हमारे पड़ोस में कुछ बच्चे थे जो अनाथ थे, जिनके माता पिता ख़त्म हो गए थे अभी पीछे जो है लगभग 1 साल हो गई, और बच्चे कहीं ना कहीं कुपोषण के शिकार थे और चलने फिरने में भी असमर्थ थे क्योंकि प्रॉपर उनको खाना पीना नहीं मिल पा रहा था। अभी क्या हुआ कि संत रामपाल जी के यहाँ से कुछ संस्था के लोग आए, उनके लिए हमारी दुकान से कपड़े लिए हैं। लगभग मानता हूँ 15,000 रुपये का बिल है जो उन बच्चों के लिए किया गया है, और जूते भी दिलाए जा रहे हैं। पड़ोस की दुकान में, मार्केट में गए हैं जूते दिलाने के लिए। जी। तो ये बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है। जी। मतलब मैं मानता हूँ कि जो है ईश्वर के तुल्य हैं जो ऐसे बच्चों को अगर कर पा रहे हैं वो लोग। जी, आपके दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी के जो भक्तजन हैं वो लोग आए हैं हमारे पास। ये बच्चों के मम्मी पापा ने इन्हें गोद लिया गया है और इनके लिए सारे जूते चप्पल, और एक शोरूम है यहाँ कपड़ों का जो इस एरिया का सबसे बड़ा शोरूम है, वहाँ से बच्चों के लिए कपड़े दिलवाए हैं और आगे के लिए इनके किताबों के लिए, ड्रेस के लिए बोला गया है, इनके लिए सब चीज़ के लिए। ये पूरी हेल्प जितनी इनसे हो पा रही है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने जूते पसंद करे हैं ये अपनी मर्जी से बच्चों ने जो सामान पसंद का आपने मांगा है वही पसंद का सामान बच्चों को दिलाया गया है। जी। और जब ये बच्चे बाजार से अपने नए कपड़े और जूते लेकर मुस्कुराते हुए घर लौटे तो एक और बड़ी सौगात संत रामपाल जी महाराज ने इनको दी। दर्शकों, अब हम इनके फिर से घर में आ चुके हैं। लगभग रात के 10 बज चुके हैं और जैसा कि आज दिन में ही सारी प्रक्रिया हुई, संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना गई। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश किया। संत रामपाल जी महाराज के भगत तुरंत आए, इनको पहले खाद्य सामग्री दी, फिर बच्चों को ले जाके पूरा मार्केट में शॉपिंग कराई, है ना, पूरे जूते चप्पल जैसा कि आपको मार्केट में दिखा हर चीज़ है। और ये एक टीम ने तो इनको जूते चप्पल मार्केट से लाए, एक टीम दूसरी जाके वॉशिंग मशीन, नई वॉशिंग मशीन लेके आए हैं LG कंपनी की। LG कंपनी की वॉशिंग मशीन नई है। अभी जो यहाँ पे इनके घर में जो है रखने की जगह नहीं है, तो इसका जो बंदोबस्त ये है कि इनको कल यहाँ पे पास में ही इनको इस पूरे बच्चों को, चारों बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा पूरे सामान के साथ में। और फिर इस मकान की जो संत रामपाल जी महाराज ने रिपेयरिंग बताई है, इनका लेटरिन बाथरूम भी नीचे बनेगा, तो वो सारी प्रक्रिया जब तक चालू होगी तब तक ये किराए के मकान में रहेंगे और उसका किराया भी संत रामपाल जी महाराज देंगे। और शॉपिंग करते हुए रात में 10 बज चुके थे, तो अब ये खाना पीना क्या बनाएंगे, तो कुछ भगत इनके लिए खाने पीना भी लेने गए हैं। यहाँ से साथ में रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना लेके आएंगे जिससे इन बच्चों को रात में परेशान ना होना पड़े, खाना खा के और सो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज सहारा बने और जो इनको एक दुख था, एक गम था माता पिता ना होने का, आज वो प्यार संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों को दिया। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ इन बच्चों की जिंदगी ही नहीं बदली बल्कि पूरे मोहल्ले का माहौल बदल दिया। जो पड़ोसी कल तक इन बच्चों के हालात देखकर बेबस थे, आज उनकी आंखों में भी एक नई खुशी थी, एक सुकून था। आस पड़ोस के लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी जुबां से सिर्फ यही निकल रहा था, संत रामपाल जी महाराज खुद भगवान हैं। आज अगर गली में जो भी आता जाता पूछ रहा है भाई क्या हो रहा है, तो हमने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों को गोद ले लिया है। अब इन बच्चों की जो देख रेख है वो संत रामपाल जी महाराज करेंगे। तो उन जो गली वाले हैं ना, वो आश्चर्य से चकित हो गए कि भाई मतलब जिसका कोई नहीं है ना उसका भगवान है। उनके मुंह से यही मिलेगा। जिससे भी हमने बात करी ना, उसने बोला भी जिसका कोई नहीं है ना उसका भगवान है। तो आज साक्षात भगवान जो है ना धरती पे आए हुए हैं। और वो बहन जी क्या कहना चाहेंगे आज इन बच्चों की जो हेल्प हुई? हम यही कहना चाहेंगे कि गुरुजी के आशीर्वाद से पहले जो उनकी स्थिति थी और आज स्थिति को देख के ऐसा लगता है कि कहते हैं ना जाने किस भेष में आके नारायण मिल जाएगा, डरना प्यारे तेरा भी भाग खुल जाएगा। तो आज गुरुजी की कृपा से साधारण नारायण ही समझो साक्षात दर्शन होकर कहते हैं ना, इंसान कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता, जो भी करता है ईश्वर ही करता है। और वो किस रूप में आके खड़ा हो जाए किसी को भी नहीं पता। तो आज इन बच्चों के लिए वो ईश्वर भगवान बन के आए हैं। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। कि जो आम आदमी अपने बच्चों के लिए नहीं इतना बढ़िया कर सकता है, हाँ। वो आपकी संस्था ने, आपके गुरुजी महाराज की कृपा से आप उनके भक्तजनों ने किया है। संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों की झोली में
वो खुशियाँ भरती जो आज तक कोई नहीं भर सका। अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज के भक्त बच्चे को लेकर पहुंचे करावल नगर के मावी हॉस्पिटल में। वहां बच्चे की पूरी जांच हुई, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और दवाइयां दी। एक पल की भी देरी नहीं की गई, तुरंत बच्चे के सारे टेस्ट करवाए गए, दवाइयां खरीदी गईं और इलाज शुरू कर दिया गया। इलाज का सारा खर्चा चाहे वो कितना भी हो, संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। आज इस बच्चे को सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक नया जीवन मिला है। ये है संत रामपाल जी महाराज की महिमा, जिसका वखान शब्दों से नहीं किया जा सकता। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन बच्चों को गोद लिया है। तो पूरी देखभाल आज इन बच्चों की हो रही है, हॉस्पिटल से इलाज से लेके स्कूल में एडमिशन तक। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों, सत्य प्रकाश का इलाज शुरू हो गया और राशन, कपड़े, व्हीलचेयर, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब सामान आ चुका था। अब बाकी था बच्चों का घर, जो घर नहीं बल्कि दुख का एक खंडर था। ये वो छत थी जो बारिश में खुद रोती थी। हर कोने में माँ बाप की धुंधली यादें। एक ही बिस्तर पर 4 भाई बहन अपनी रातें काटते थे। और वो 1.5 फुट की सीढ़ियाँ, सोचिए उन सीढ़ियों पर ये विकलांग बच्चे हर रोज ऊपर नीचे कैसे जाते होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऊपर एक टूटी फूटी बिना छत और दरवाजे की लैट्रिन थी। ये सिर्फ इस घर की कहानी नहीं, ये उस दिल्ली की कहानी है जहाँ एक तरफ करोड़ों के महल हैं और दूसरी तरफ ये मासूम बच्चे एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक ऐसा दर्द जिसे देखकर हृदय विदीर्ण हो जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश कराया कि जो भी इनके मकान में रिपेयरिंग का, लैट्रिन बाथरूम बनाने का जो भी खर्चा आता है वो सारा करो और इनका अच्छे से मकान जो बढ़िया से बढ़िया सामान में बनवा के इन बच्चों की जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करो। और जब तक इनका ये मकान रिपेयर नहीं हो जाता, इनको एक अच्छा सा जो है कमरा किराए पर दिलाकर, मकान किराए पर दिलाकर इनको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अच्छा, मतलब ये अब इनको भी रेंट पे शिफ्ट करेंगे? जी, क्योंकि अभी यहाँ पर क्योंकि इसमें रिपेयर का काम होगा तो इन बच्चों के लिए और कोई अभी आश्रय है नहीं। तो अच्छा। इनको एक अच्छे से मकान में शिफ्ट करके और इसको जल्दी से जल्दी वो रेंट कौन देगा? संत रामपाल जी महाराज जी मतलब जो है उसका खर्चा उठाएंगे, रेंट का भी और सारे जितना भी काम होगा उसका। सुबह होते ही पास के ही एक मकान में इन बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया और साथ ही इनके जीर्ण शीर्ण मकान के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। जब तक इन बच्चों का ये घर बनेगा तब तक इन बच्चों को पड़ोस में बने मकान में नए सामान के साथ रहने की व्यवस्था कर दी गई है। दर्शकों, लगभग 20 दिन बाद आज हम फिर से करावल नगर के शिव विहार में आ चुके हैं, जहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर एक टूटी दुकान बनी हुई थी। नीचे बहुत ज़्यादा गड्ढा था जिसमें पानी भर जाता था। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया इस मकान बनाने के लिए, तुरंत इस मकान का निर्माण कार्य जारी हो गया और 15-20 दिन के अंदर इस मकान को बनाकर तैयार कर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं सुंदर तरीके से। पहले तो बहुत नीचे था, अब तो इन्होंने बहुत ऊपर करके बना दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक बार तो आज संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनवा दिया। आप पढ़ सकते हैं, सतसाहिब समरत कबीर की सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, लाभार्थी का नाम सत्य प्रकाश, जो छोटा बच्चा है उसके नाम से मकान बनाएगा, पुत्र श्री ओम प्रकाश। मकान नंबर 644, गली नंबर 9, फेज़ 5, शिव विहार, करावल नगर, उत्तर पूर्वी दिल्ली। ये पिन कोड और भारत निर्माण वर्ष 2025। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बनावट घर की शुरू से देखिए। जैसे घर में 2-3 भाई बहन जो इनके विकलांग हैं उनको व्हील चेयर दी गई है। और यहाँ पर देखिए घर की घंटी भी बाहर लगाई गई है, बेल लगाई गई है। और अब हम घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं उस समय कैसी जगह थी, पूरा टूटा हुआ सा था, पानी भी टपकता था। तो जहाँ पे पानी टपकता था अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक कमरा सा बना दिया, ऊंचा काफ़ी हाइट दे दी गई है, पहले तो बहुत कम थी। तो दीपक जी क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे करवाई? देखिए अब ये देख रहे होंगे ये लोहे के हैवी गेट, तो ये MCB बॉक्स लगाया है कि ताकि अंदर कोई शॉर्ट सर्किट वैसा ना हो, ये ट्रिप हो सके जी। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है।
और ये छोटे छोटे पूरी करवा दिया। और आप ये देख रहे हैं पंखा है, पंखा दिया गया है, नया पंखा है। इसके बाद में इसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है, अच्छा हाँ, वो 3-1 और 4-1 का मसाला यूज़ किया गया है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जिसका भी हाथ पकड़ते हैं ऐसा पकड़ते हैं कि उसके हाथ में किसी चीज़ की कमी रहने ही नहीं देते हैं। पूरी जो कहते हैं ना, हाथों की रेखा, हस्त रेखा बदल दी गई। तो संत रामपाल जी महाराज जिसका हाथ पकड़ते हैं उसकी हस्त रेखा ही बदल जाती है, उसकी किस्मत ही बदल जाती है। इसको कहते हैं तकदीर बदलना। और कहावत भी है, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़कर। जो आपने इस सत्य को अपनी आंखों से देखा, या उन बच्चों को उनका खोया हुआ बचपन और जीने का हक लौटाने की एक कोशिश थी, या इस बात का सबूत है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। दिल्ली के जिस कोने में कल तक सिर्फ अंधेरा और आंसू थे, आज वहाँ रौनक और मुस्कान है। और यही मुस्कान सचमुच संत रामपाल जी महाराज द्वारा कलयुग में सतयुग की शुरुआत की पहचान है। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये मकान बनवाया गया है, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट हैं, जो कि वर्तमान में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं। आज इनके हाथों से ही आज इन बच्चों को इस घर की चाबी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने विधायक जी को गणमान्य तौर पर आज यहाँ पर आए और इनको इस घर की चाबी सौंपी जा रही है। आजा सत्यप्रकाश, ये सत्यप्रकाश के नाम से ही ये आज मकान बनवाया गया है। तो आज इनको घर की चाबी सत्यप्रकाश जी को सौंपी गई है। अभी हम विधायक जी से 2 शब्द लेना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको यहाँ पे आमंत्रित किया गया जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत जो हेल्प हुई है, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो इस प्रकार का काम किया गया, वास्तव में नर सेवा नारायण सेवा है। तो यही है, मनुष्य के अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसे गरीब परिवार जिसका कोई सहाय ना हो, जिसका कोई सहारा रह नहीं गया हो, यदि इस प्रकार की उनकी मदद की गई है तो उसके लिए तो निश्चित रूप से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके द्वारा अन्नपूर्णा योजना के तहत इन बच्चों का लालन पोषण भरण का जो उन्होंने कार्य अपने हाथों में लेकर के अपने स्वयं सेवकी संस्था के लोगों के माध्यम से जो करने का व्रत लिया है, निश्चित रूप से हम सब लोग उनके सदा इस प्रकार के कार्यों के लिए आभारी रहेंगे। से धन्यवाद। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कभी घर में आटा नहीं होता, कभी दाल नहीं होती, कभी सब्जी नहीं होती। अच्छा, तब बस ऐसा लगता है हमारे मम्मी पापा होते तो सही रहता। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। कैसा लग रहा है बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या मिल गया आपको? लगभग जो भी सामान चाहिए होता है सारा ही है। हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे।
पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के बारे में? गुरुजी बहुत अच्छे हैं। तथा? कुछ नहीं था, मकान टूटा फूटा था, लेकिन अब सब कुछ है। सब कुछ है। सारा सामान मैंने दिलाया है, किचन से लेके घर की जरूरत तक का सारा, कॉपी किताब बैग वैग ड्रेसेस सब दिलाई हैं। स्कूल जाने लगे आप? यस। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। और कोई चीज की जरूरत हो तो बताओ, ये तुरंत लेके आएंगे आपके लिए। इन्होंने इतना किया वो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो। जन जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो धनाना वो। हरियाणा का वर्ग का मेरा, जिसका माने शान से, खेता के में खड़ा गबरू बोला ईब भगवान है, बोला ईब भगवान है। दुख हर ले जो झोली भर दे, ईसा करायो दान से। बैठ जेल में कर दी लीला, समझ गया हरियाणा हो। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो। जन जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो धनाना वो। गाँव गाँव गली गली में ऐसी बातें हो रही से, बाबा रामपाल की दया ते बढ़िया खेती हो रही से। तू टेंशन क्या ते ले रही से, यो सब ते बड़ा शाना हो। मन की सारी कर दी पूरी, गर्व करे हरियाणा हो। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो। जन जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो धनाना वो। भूखे बालक मरती कन्या, इब कोई देखी जावे ना। गाँव धनाने आ गया सतगुरु, अब तुम धोखा खाइयो ना, अब तुम धोखा खाइयो ना। छोड़ कई तुम जाइयो ना, यो पार उतारण आ रहा है। कर लो भक्ति कपट छोड़ का, अमरपुर सबने जाना हो। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो। जन जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो धनाना वो। हर प्राणी की पीड़ा हरने धरती पर यो आया है। वर्ल्ड लेवल पर बोले डंका, दुनिया के मह छाया है।
को हम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे अनेकों समाज सुधार के कार्यों में एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिखाते हैं कैसे लाखों किसानों, मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को सहारा मिला है। 21वीं सदी के इस दौर में जहां इंसानियत अपनी पहचान ढूंढ रही थी और संवेदनाएं धीरे धीरे पत्थर बनती जा रही थी, आधुनिकता की चकाचौंध में इंसान अपने ही मूल्यों से दूर होता जा रहा था। दया, करुणा और परोपकार जैसे शब्द मानो किताबों तक ही सिमट कर रह गए थे। रिश्तों की जगह स्वार्थ ने ले ली थी और समाज जिसे कभी मानवता का आईना कहा जाता था, वो अब धूल और दिखावे की परतों में ढक चुका था। इसी बीच धरती पर आपदाओं का सिलसिला शुरू हो चुका था। कहीं प्रकृति का प्रकोप, कहीं भूख से तड़पते इंसान, तो कहीं आशाओं का अंत। धरती का हर कोना जैसे पीड़ा से भर गया था। लोग असहाय थे, थके और भीतर से हार चुके थे। विश्वास की डोर टूट चुकी थी, आशा का दीपक बुझ चुका था। तभी इस अंधकारमय युग में करुणा और दया का एक अथाह सागर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में उभरा, जो स्वयं इस सृष्टि के जनक का दूसरा प्रारूप है। उन्होंने इस समाज को संभालने का कार्य आरंभ किया, जो अपनी ही राह भटक चुका था। नशा, दहेज, भ्रूण हत्या, अंधविश्वास, जात पात और दिखावे जैसी कुरीतियों को उन्होंने जड़ से मिटाने का अभियान चलाकर समानता और सच्चे संस्कारों पर आधारित समाज की नींव रखी। आज उनके मार्गदर्शन में एक ऐसा समाज आकार ले रहा है जहां मानवता फिर से जीवित हो उठी है और धर्म अब भेद नहीं बल्कि सबको जोड़ने का माध्यम बन गया है। लेकिन जब समाज सुधार की यह ज्योति पूरे भारत में फैल रही थी, तभी प्रकृति ने एक बार फिर मानवता की परीक्षा ली। उत्तरी भारत पर एक नया संकट टूट पड़ा, जहां हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांव भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। हर ओर तबाही का मंजर था। सैकड़ों घर बह गए, हजारों परिवार बेघर हो गए। कहीं कोई मां अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थी, तो कहीं कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी की कमाई को लहरों में खोते देख रहा था। सबसे गहरा घाव तो उन किसानों को लगा जिन्हें धरती का अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन इस बार वही अन्नदाता अपने ही खेतों को डूबते हुए देख रहा था। हरी भरी फसलें जिनसे घर चलना था, लहरों में मिट्टी बन चुकी थी। मेहनत, पसीना और उम्मीदें सब कुछ एक ही झटके में बह गया। भविष्य अंधकारमय लगने लगा था। न घर सुरक्षित बचा, न जमीन का भरोसा। लोग गांव छोड़ने को मजबूर थे। पलायन की स्थिति बन चुकी थी। राहत के साधन सीमित थे और मनुष्य की ताकत प्रकृति के सामने नतमस्तक हो चुकी थी। ऐसे भयावह आपदा के समय में जब सब असमर्थ नजर आ रहे थे, उन्होंने गुहार लगाई उसी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को, जो असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। उसी करुण पुकार ने पहुंच बनाई तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी तक। महज एक प्रार्थना पत्र भेजा गया और मात्र 24 घंटे के भीतर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वह प्रार्थना पत्र का पन्ना उस गांव के लिए नया इतिहास रचने जा रहा है। चंद घंटों के भीतर ही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से राहत का काफिला उसी दिशा में रवाना हुआ जहां तक पहुंचना असंभव था। जन जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो धनाना वो। गांवों की गलियों में जब ट्रक पहुंचे तो किसी की आंखें नम थीं। कोई ढोल नगाड़ों से स्वागत कर रहा था, तो कुछ बुजुर्ग नृत्य कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे और परमात्मा का 100 शुक्रगुजार कर रहे थे। हर चेहरे पर राहत नहीं, एक चमत्कार का एहसास था। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सहायता भेजी, उसमें हर आवश्यकता का ध्यान रखा गया। हजारों फीट पाइप, भारी मोटरें, स्टार्टर, नट बोल्ट, वायर, केबल, फेविकोल, वाल्व, यहां तक कि एक एक तकनीकी उपकरण तक भेजा गया, ताकि ग्रामीणों को बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता न पड़े। और जब इन उपकरणों ने काम करना शुरू किया, तो जैसे गांव ने बरसों बाद नई सांस ली हो। धीरे धीरे खेतों से पानी उतरने लगा। टूटे हुए घरों में फिर से उजाला लौट आया है। खेतों में हरियाली ने दस्तक दी और अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के चेहरों पर सालों बाद मुस्कान लौट आई है। महाराज जी काम तो भगवान से किस्म का परमात्मा उतरा है जी। ऐसा सतगुरु महाराज परमात्मा मिल गए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम तो चरणों में शीश है।
हम तो महाराज जी को भगवान का ही रूप दे रहे हैं, जो भगवान ने मदद कराया है। आज वो भगवान बन के इस धरती पाया है, जो लोगों की जिम्मेदारी है कि मदद करे है जी। महाराज जी खातिर जो भी धन्यवाद करा है वो कम पड़े है। यो तो महाराज जी तो साक्षात भगवान बन के किसाना का मसैया बन के धनाने में आ गया। हाँ, यो तो भगवान ने उतरिया धनाने में। हाँ, सरकार का गला हैंड लिया हमी, जुत्ती हमी तो डाली, MP आ लिया, MLA आ लिया, किसी ने मदद कौन करी। हमें तो महाराज जी के एक दरखास्त लाई थी, महाराज जी ने तो इसी सुन ली नु भगवान चमत्कार कौन दिखा कर ईसा दिखाई दिया। हाँ, भगवान देखा नहीं था, आज इन्होंने दिखा दिया, होते हैं भगवान। हमने तो आज तक नहीं देखा था, आज हमारे यकीन हो गया। हाँ, है कोई है धरती पे, भगवान है तो रामपाल जी है। गरीब का, किसान का, मजदूर का अगर कोई हितकारी है तो रामपाल जी महाराज जी है। इनका इतना आभार व्यक्त करता गांव, हर आदमी। आज हमारे गांव में इतना अच्छा माहौल है, खुशी का माहौल है। हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। भगवान के बारे में हमें पहले कहते थे ऐसा होता है वैसा होता है, आज हमें एहसास होगा है भगवान ऐसा होता है। हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यो तो भगवान उतरिया हमारी ओर का। हाँ, हमारा पानी उतर जाएगा, क्यों पूछेंगे और बड़का न रोटी खाएंगे। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मानवता को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा ही परोपकारी कार्य किए हैं और ये सिद्ध करके दिखाया है कि वह कोई आम संत नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, जो सबका कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की दयालुता और करुणा का जिक्र हर तरफ हो रहा है, लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये प्रमाणित करेंगी कि संत रामपाल जी महाराज की ये दया और करुणा आज किसी एक धर्म पर नहीं बल्कि मानवता पर बरस रही है, जो न धर्म देख रही है और न ही जाति। ये कहानी है राजस्थान में स्थित डिग जिले के नगला कुंदन गांव की, जो कि एक मुस्लिम आबादी वाला गांव है। दर्शकों, कुदरत का कहर इस गांव पर भी आफत बनकर बरसा और लगातार 30 साल से गांव के ये हालात इन मुस्लिम भाइयों के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं है। अब की बार फिर से गांव बाढ़ की चपेट में आने से इनका भविष्य अंधकार में डूब गया। जो देश धर्म और जातियों के मक्कड़ जाल में इतना उलझ चुका हो, वहां भला इन दीन दुखियों की सुनने वाला कौन होता। अचानक कहीं से इन लोगों के कानों में भनक लगी कि कोई हिंदू संत लगातार दीन दुखियों की मदद कर रहा है। पता लगा कि गांव के गांव इस संत ने बचा लिए हैं, तो आनन फानन में नगला कुंदन गांव के ये मुस्लिम भाई पास के ही गांव के हिंदू सरपंच के पास पहुंचते हैं और अपनी हालात से अवगत करवाते हुए अपनी बात रखते हैं। कहते हैं कि क्या ये हिंदू संत हम मुस्लिमों की भी मदद करेगा, या फिर हम अपने जीवन में आए इस दुख के साथ वापस लौट जाएं, क्योंकि हमें तो अब कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। सरपंच के चेहरे पर मुस्कान और धैर्यता दोनों थी। सहजता से बोले, मैंने तो अपने जीवन में सिर्फ यही संत देखे जो न धर्म देख रहे हैं और न जाति, सिर्फ मानवता को बचाने की सोच रखते हैं। निश्चित ही आपकी पुकार संत रामपाल जी महाराज ही सुन सकते हैं। हमारे लिए तो वो भगवान उतर कर आए हैं, आप उनसे अवश्य प्रार्थना कीजिए। दर्शकों, सरपंच साहब जब इन मुस्लिम भाइयों को लेकर संत रामपाल जी महाराज द्वारा स्थापित भरतपुर सेंटर पर पहुंचते हैं और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, तो देखिए कैसे उनके जीवन में आए इस संकट का निवारण होता है। हमारी बस्ती के लिए, पूरी ग्राम पंचायत के लिए और हमारे जो पास में ग्राम पंचायतें लगती हैं उनके लिए जो सामान पहुंचाया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम महाराज जी को प्रणाम करते हैं और ऐसी मुहिम चलाई जाए और आगे हम उनका आशीर्वाद लेते रहें। संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला ग्राम पंचायत की तरफ आगे बढ़ रहा है और यहाँ आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और ग्रामवासी पैदल चलकर ग्राम पंचायत तक लेकर जा रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आज हमारे गांव को जो सम्मान दिया है उसके सम्मान के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के साथ एक रैली के रूप में ग्रामवासी ग्राम पंचायत में जा रहे हैं। हमारा जो गांव है लगभग सन 1996 से
पानी से ग्रस्त है और लगभग इस एरिया के 15-20 गांव, तो आप सभी को पता ही है इस सब बारे में। तो हमने सरकारों से भी मदद मांगी, सरकारें आती रही, जाती रही, बदलती रही, हमें हमारे पूरे एरिया को सरकारों से कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद में हमने पता चला थवारी और ग्राम पंचायत एंचवाड़ा में मानसिंह फौजी के द्वारा ये संत रामपाल जी की जो मुहिम है, उन्होंने अपने आशीर्वाद से उधर पानी खलवाने के लिए पाइप वगैरह, जनरेटर, मोटर, सामान पूरा कुछ दिया है और वो पानी खलवा रहे हैं। तो सरपंच साहब ने हम सब पंचायत वासियों को बुलाया, बुलाने के बाद मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद हम इकट्ठा होकर के सीधे गए सरपंच मानसिंह फौजी ग्राम पंचायत एंचवाड़ा के पास। वहां जाकर के उनसे हमने बात किया, सरपंच साहब अगर कोई जाति का, धर्म का ऐसा कोई मसला या कोई प्रॉब्लम हो तो हम शांत अपने घर बैठ जाएं। अगर बाबा सभी की सुनते हैं और सभी की मदद करते हैं तो प्लीज हमारे साथ चलिएगा, हमको आश्रम लेके चलिएगा। तो हम सरपंच साहब अपने ग्राम पंचायत गांवड़ी से आसखाजी गाड़ी लेकर के हमको सबको बैठा करके और मानसिंह सरपंच एंचवाड़ा को बैठाकर हम सीधे भरतपुर गए संत रामपाल जी के दरबार में। वहां जाकर के हमने अपना अर्जी लगाया। तो वहां किसी के लिए ना कोई जाति का सिस्टम था, ना धर्म का सिस्टम था, ना कम ज्यादा का सिस्टम था। वहां जो चीज मांगी वो मिली। जितनी मोटरें मांगी, हमारी 2 मोटरें हमने प्रोवाइड कराई अपने लिए, तो तुरंत वहां इशू हो गई 20-20 HP की, जबकि 20 HP की मोटर बहुत बड़ी मोटर होती है, आपने नहीं देखा होगा कहीं भी चलता हुआ। फिर जितना हमारा पानी की दूरी थी अपनी बड़ी नहर से, उसके लिए जो पाइप उन्होंने प्रोवाइड कराए, 8 इंची पाइप, जितनी लंबाई बनी हमारी लगभग 1400 मीटर के समथिंग लंबाई थी, तो हमें डबल सामान प्रोवाइड कराया ताकि हमारा पानी जल्दी निकल सके। और पानी निकलने के बाद हमारा जो जंगल, जिसको हम देहाती में बोलते हैं, हमारे खेतों में फसल बूझ सके और सभी के लिए अनाज हो सके। तो ये जो बात सामने आपके आई, मात्र ओनली 3 दिन के अंदर, ना कोई इसमें मंजूरी, ना कोई सैंक्शन, मात्र 3 दिन में उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया। आज पूरे गांव वालों के सामने उनकी गाड़ियां सामान से लदी हुई खड़ी हैं। आप सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो ये जो सारा कुछ है, ये एक भगवान संत रामपाल जी के दरबार में संभव है, बाकी सरकारों के यहाँ संभव नहीं है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने जाति और धर्म की बेड़ियों को तोड़कर केवल मानवता की भलाई का कार्य किया है। देखिए एक झलक। सर, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं सब। मेरा नाम है जी प्रदीप सिंह। प्रदीप जी कहाँ से हैं? यहाँ पर लोकल हैं क्या? मैं अमृतसर से। अमृतसर से हैं। सर, यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवा चल रही है, हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। यहाँ पे जो अन्नपूर्णा तहत सेवा चल रही है, ये हड़ पीड़ित जो पानी की बाढ़ आई थी ना, उसकी वजह से ये गांव पूरे डूब चुके थे। अच्छा। पूरे डूब चुकने के बाद हम इधर अन्नपूर्णा तहत जब लोगों को राशन देने आए, अच्छा, तो लोगों ने बताया कि हमको राशन कम नहीं चाहिए, हमें जो पहली में हमारे पानी खड़ा है ना, वो खत्म, मतलब हमारा पानी निकलवाओ किसी तरीके से। तो हमारी वो सुविधा बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि सबको किसी ने दवाई दी, किसी ने रोटी दी, किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने सब्जी दी, किसी ने कुछ दिया, लेकिन पानी की व्यवस्था निकालने के लिए कोई भी इधर आगे नहीं आया। अच्छा जी। वो आया तो संत सूरमा आया, संत रामपाल जी महाराज, और कोई सूरमा धरती पर नहीं आया। अगर वो सूरमा आया तो संत रामपाल जी महाराज आए, उनके शिष्य आए। वो सूरमा जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ। उस गली में वो संत आया,
जिस गली में कोई नहीं आया, सरकार नहीं आई, कोई आम आदमी नहीं आया, कोई ऑफिसर नहीं आया, कोई साधु नहीं आया, कोई संस्था नहीं आई, इन गांव वालों की पुकार सुनी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी। दर्शकों, आज संपूर्ण हिंदू धर्म के मानने वालों को संत रामपाल जी महाराज पर गर्व है कि उन्होंने हिंदू धर्म में जन्म लेकर पूरी मानवता के लिए कार्य किए। हिंदुत्व से निकली मानवता की ये अलख सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधते हुए आदि सनातन धर्म को रेखांकित कर रही है। देखिए एक झलक। आज मुझे लगा है कि शायद हमारे कोई रक्षक, हमारी सुनवाई के लिए कोई आया, तो हम तो जो दाता होता है, दाता उसी परमात्मा को कहते हैं, और उसी परमात्मा के रूप में आज हमारे संत शिरोमणि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज हमको सहायता मिलने की उम्मीद पूरी जाग चुकी है और आ चुकी है आपके लिए सहायता में। अब आगामी जितनी परेशानियां आएंगी वो आपको सहन नहीं करनी पड़ेंगी। 24 घंटा में सेवा मिल गई है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अगर ये व्यवस्था तुमको न मिलती तो बैसाख की फसल, गेहूं की फसल तुमको ना होती। जो हमारे इस गांव का, हमारे इस क्षेत्र का जो पिछड़ेपन का जो आप देख रहे हैं, यही कारण है कि जब फसल नहीं आएगी, लागत लगाते हैं, फसल मिलती नहीं, तो बताओ हालत क्या होगी किसान की। कोई ज्यादा हमारे इस छोटे से गांव में कोई सर्विस वाले भी नहीं है। 10-20 बच्चे बेचारे सर्विस लगे हुए हैं, अधिकतर किसान हैं और उनकी रोजी, उनका भरण पोषण, उनके बच्चे इसी से पल रहे हैं। और ये इसमें से भी कुछ हमको न मिले तो बताओ क्या दुर्दशा होगी। तो दर्शकों, ये थी कलयुग में सतयुग की एक झलक। अब वो दिन दूर नहीं जब चारों ओर केवल खुशहाली ही खुशहाली और संपूर्ण भाईचारा कायम होगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की मदद के बाद हरियाणा के बाढ़ग्रस्त गांवों का पानी पूरी तरह उतर चुका है और किसानों ने खेती करना शुरू कर दिया है। आइए उन गांवों की एक झलक देखते हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं खानपुर गांव में। खानपुर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने 2 बार जो है बाढ़ राहत सेवा सामग्री पहुंचाई थी। और जैसा आप देख भी सकते हैं, अभी हम खानपुर के रजवाहा पे हैं, एक छोटी नहर जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखिए पूरी पाइपलाइन इन्होंने जो है निकासी के लिए यहाँ पर पहले से बिछाई हुई है, क्योंकि पूरा पानी जो यहाँ पे निकाला। दूसरी तरफ आप देखिए रजवाहा के कि आज यहाँ पर जो है गेहूं की फसल की बिजाई हो चुकी है, सिंचाई भी हो चुकी है और यहाँ पर गेहूं जो है देख रहे हैं कि आप निकल चुका है। और यहाँ पर 7-8 फीट पानी था, लगभग 7-8। देख सकते हैं आप कितना गड्ढा, तालाब से तो ये पहले ही से बना हुआ है, तालाब से भरा हुआ है। ये तालाब जैसा ये बना हुआ है, इतना गहरा है रोड से, ये पूरा जो है लबालब था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही मोटर पाइप पहुँचाए तो यहाँ का पानी उतर गया। यहाँ भी देखिए दूसरी तरफ किसान जो है यहाँ पर अब सब्जी उगा रहे हैं। यहाँ पर भी भयंकर पानी भरा हुआ था। आप देखिए यहाँ पर हमारा आने का कारण ये था कि भाई हम 1-1.5 महीने पहले आए थे, तो यहाँ पर जो है समुद्र नजर आ रहा था, इतना सफेद ही सफेद। जमा तबाही थी, उत्तराखंड था जी। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज ने पूरे गांव के किसानों को मतलब जीवन से बदल दिया। हाँ, जीवन के बदल दिया, पूरा देश का बदल दिया। कड़िया थी देख ले, मारे भी रामपाल प्रकट हो गया, मारे भी प्रकट हो गया। हमें खुद चंबम पड़ रहे भाई, मामला कुकर होया। अच्छा, हाँ इतना आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ है। हाँ, कैसे होया, हर जमा उत्पना मचाई दिया। पाइप और लो, और हमें भाई जमीन में जाए लो और आगे काम ले लो। जमींदार की फसल बचनी चाहिए, जमींदार बचना चाहिए। और हमें तो बचे जद, हाँ जी, जद यू हमारे तो पाई हैं। एक तो उनका अगर हाँ असली हरियाणा का बंदा यू है, असली हरियाणा का। हाँ, असली हरियाणा का है। मारा रहेगा। बहुत बड़ी बात। हाँ, विश्वास हो गया जमा भाई संकट की घड़ी में। ये तो अच्छा का देख लिया, इष्टबुद्धि क्या होगा, इष्टबुद्धि क्या होगा, अच्छा का देख लिया। मारो तो गाड़ी पे गाड़ी कि में सामान लियो, मोटर, स्टार्टर, लाइट सब कि में मिले है। हाँ, वो तो एक अमन सरपंच उनको वो तो हमारा खाना भी भेजने तैयार था। हाँ, इष्टबुद्धि और क्या हुआ, हमें तो पानी भी पिला सकते और हमारा खूब मदद करी। हाँ, रामपाल बना तो कोई निकासी नहीं थी। जी भाई साहब, आखिर में पूछना चाहा कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में
आपके के विचार हैं, के कहना चाहो? जैसे पानी तारिया है खेता में थे भाई, मकान भी आप बताओ बनाए हैं, तो आखिर में के कहना चाहो हो? संत रामपाल महाराज जी के बारे में कहना चाहूँ कि जिस तरह हमारा सर छोटू राम ने जो काम किए किसानों के लिए, और महेंद्र सिंह डकैत ने जो किसानों की लड़ाई लड़ी और किसानों के लिए काम किए, आज के टाइम में उनसे भी आज बढ़ के काम किया है संत रामपाल जी ने किसानों के लिए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों में राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। अब समय बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। कोई भूखा पेट न सोएगा, ना किसान खेत में रोएगा, ना निर्धन जीवन खोएगा, अब ना कोई अनपढ़ होएगा। क्यों कहर किसी पर होएगा, सब बंदी छोड़ पछोड़ो ना। सच्चा सतगुरु आया धरा पे, अब भाग्य बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना है, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है। कल्याण करे लाचारों के रक्षक बनकर जिनको तूने संभाला है।